ओ राजी बोल जा। है राजी बोल जा। तेरी मैं ला दूं पजेब। राजी बोल जा। ओ मेरी गुड़ की डली। अरे यार, मेरी वाली नाराज हो गई दिख के। आज मजदूरी से 400 रुपए मिले थे। उनके एक धड़ी आलू, 1 किलो चीनी, एक सर्फ की थैली और मिर्च मसाला ले लिया। अब तो पैसे भी न बचे। इसकी पजेब कैसे लाऊं? इसलिए तो कह रहे पढ़ लो, फिर पैसे ही पैसे होंगे। मजदूरी नहीं नौकरी करोगे, संघर्ष नहीं सफलता की कहानी लिखोगे। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके का कंप्लीट फास्ट रिवीजन करेंगे। लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश एक दृष्टि से। स्थापना 24 जनवरी 1950। और इसका पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जो कि भारत का 7.33% है। ये फैक्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब रैंक की बात करते हैं। क्षेत्रफल में यूपी के रैंक क्या है? चौथी, पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में? जनसंख्या में तो पहला स्थान है। भारत की लगभग 16.5% आबादी यहीं रहती है। अच्छा, ग्लोब पर इसकी स्थिति देख लेते हैं। अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसकी लंबाई चौड़ाई भी देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं सीमाओं पर। यूपी कितने राज्यों और देशों से घिरा है? कुल 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और एक देश नेपाल। सबसे छोटी सीमा किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। और सबसे लंबी? मध्य प्रदेश से, जो यूपी के 11 जिलों को छूती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। कितने जिले नेपाल को छूते हैं? 7 जिले, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। अब 2 खास जिलों की बात करते हैं। पहला सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और दूसरा? सहारनपुर, ये 3 राज्यों को छूता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। एनसीआर में यूपी के कितने जिले आते हैं? 8 जिले, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। चलिए अब भौतिक विभाजन पर आते हैं। यूपी को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? भाबर एवं तराई क्षेत्र, जो हिमालय की तलहटी में है। दूसरा? मध्य का मैदानी भाग, मतलब गंगा यमुना का दोआब, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। और तीसरा? दक्षिण का पठारी भाग, जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड का कुछ हिस्सा आता है। एक जरूरी एग्जाम नोट, उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का प्राचीन हिस्सा है। बिल्कुल। अब भाबर और तराई की तुलना करते हैं। भाबर क्षेत्र कैसा होता है? ये कंकड़ पत्थर वाला इलाका है। यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं, मतलब भूमिगत बहती हैं। तो ये खेती के लिए अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक है। और तराई क्षेत्र? ये भाबर के दक्षिण में है। महीन कणों वाली दलदली मिट्टी होती है यहाँ। और जो नदियां भाबर में गायब हो जाती हैं, वो तराई में फिर से सतह पर आ जाती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें? गन्ना, धान और जूट। और गोरखपुर क्षेत्र में जापानीज इंसेफेलाइटिस का प्रकोप भी इसी इलाके में है। ठीक है, अब गंगा के मैदान की बात करते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ? गंगा और उसकी सहायक नदियों की जलोढ़ मिट्टी से। और इसका ढाल किस तरफ है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा के मैदान में 2 तरह की मिट्टी है, बांगर और खादर। बांगर क्या है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। और खादर? ये नवीन जलोढ़ है, बाढ़ वाला क्षेत्र है और सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इसीलिए इसे यूपी की कृषि का हृदय कहते हैं। सही। अब चलते हैं दक्षिण के पठारी भाग की ओर। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर और सोनभद्र। यहाँ की मिट्टी? लाल मिट्टी और कहीं-कहीं काली मिट्टी। और नदियाँ? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोन्स। ये गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। फसलें कौन सी होती हैं यहाँ? दलहन, तिलहन और चना। चंबल के भीरों का कारण क्या है? अवनलिका अपर्दन यानी गुली एरोजन। ये एक सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपवाह तंत्र यानी नदियों पर। नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियों की क्या खासियत है?
ये सदा नीरा होती हैं, मतलब साल भर पानी रहता है, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा। मैदानी नदियां? ये झीलों या दलदलों से निकलती हैं, जैसे गोमती जो फुलहर झील से निकलती है। और पठारी नदियां? ये मौसमी होती हैं, गर्मियों में सूख जाती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन। अब मुख्य नदी तंत्र देखते हैं। सबसे पहले गंगा नदी। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। ये यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है। और यूपी से बाहर कहाँ से निकलती है? बलिया से। गंगा के तट पर बसे कुछ प्रमुख शहर? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर। यूपी में गंगा की लंबाई कितनी है? लगभग 1450 किलोमीटर्स। और ये यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। और राइट बैंक? यमुना, टोन्स और सोन। अब यमुना नदी तंत्र। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद, बंदरपूछ से। यूपी में प्रवेश कहाँ से होता है? फैजाबाद, सहारनपुर से। और गंगा से संगम? प्रयागराज में। यमुना के किनारे बसे शहर? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, हमीरपुर। और यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अच्छा, अब कुछ और प्रमुख नदियां। गोमती नदी? इसका उद्गम फुलहर झील, पीलीभीत से होता है। ये एक मैदानी नदी है। इसके किनारे कौन से शहर हैं? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर और एक गाजीपुर के पास कैथी में गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी? अयोध्या में इसे सरयू कहते हैं। ये देवरिया के पास गंगा में मिलती है। रामगंगा नदी? ये कालागढ़, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है, जिम कॉर्बेट पार्क के बीच से बहती है। और सोन नदी? इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। ये सोनभद्र से होकर बिहार में गंगा से मिलती है। बहुत तेजी से। अब देखते हैं प्रमुख संगम स्थल। गंगा और यमुना का संगम? प्रयागराज। यमुना और चंबल? इटावा के पास पचनद। यमुना और बेतवा? हमीरपुर। यमुना और केन? बांदा में। गंगा और गोमती? कैथी, गाजीपुर। गंगा और रामगंगा। कन्नौज? और घाघरा और राप्ती? बरहज, देवरिया में। अब आते हैं प्रमुख बांध और परियोजनाओं पर। सबसे पहले रेहंद बांध। ये रेहंद नदी पर है, सोनभद्र में। इससे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनती है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सही। अगला माता टीला बांध। ये बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। ये यूपी और एमपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। राजघाट बांध। ये भी बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। परीक्षा बांध। बेतवा नदी, झांसी। और रामगंगा बांध। ये बिजनौर में है और यूपी का सबसे ऊंचा बांध है, 128 मीटर। बहुत अच्छे। अब उत्तर प्रदेश की मृदा यानी सॉइल टाइप्स। सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। इसमें भी दो प्रकार हैं, खादर और बांगर। खादर मतलब? नवीन जलोढ़ जो अधिक उपजाऊ है। और बांगर? पुरानी जलोढ़। इस मिट्टी में पोटाश और चूना ज्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस कम। दूसरी कौन सी मिट्टी है? लाल मृदा। ये मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी जैसे पठारी क्षेत्रों में मिलती है। और लवणीय या क्षारीय मृदा? ये पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। इसके स्थानीय नाम है रेह, कल्लर और ऊसर। आगे बढ़ते हैं जलवायु की ओर। यूपी की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ट्रॉपिकल मॉनसून। यहाँ 3 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, मई जून में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। वर्षा ऋतु जून से सितंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से बारिश होती है। और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश को मावठ कहते हैं, जो रबी फसल के लिए अच्छी है। अब वर्षा से जुड़े कुछ फैक्ट्स। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर। और न्यूनतम? मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। बिल्कुल। अब तापमान। सबसे ज्यादा गर्मी आगरा और झांसी में। और सबसे ज्यादा सर्दी पश्चिमी यूपी में, जैसे बरेली और मुजफ्फरनगर। और याद रहे, बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित है। ठीक है। अब कृषि पर आते हैं। भारत में यूपी किन किन फसलों में पहले स्थान पर है? गेहूं, गन्ना, आलू और कुन खाद्यान्न उत्पादन में। इसीलिए यूपी को शुगर बोल भी कहते हैं। सही। चावल में यूपी की रैंक क्या है? दूसरी। और चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं। कुछ विशेष फसलें
जैसे आंवला, प्रतापगढ़, अफीम बाराबंकी, और आम। लखनऊ का मलिहाबाद। अब सिंचाई के स्रोत, सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? नलकूप से यानी ट्यूबवेल से, लगभग 74.9%। दूसरे नंबर पर नहरें करीब 15.2%। कुछ महत्वपूर्ण नहरें। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी। और यूपी की सबसे लंबी नहर प्रणाली? शारदा नहर। चलिए अब वन्य जीव पर आते हैं। यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं? सिर्फ एक, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में। और टाइगर रिजर्व? 4, दुधवा, अमनगढ़ बिजनौर, पीलीभीत और सबसे नया रानीपुर चित्रकूट। कुछ प्रमुख पक्षी विहार? सबसे पुराना नवाबगंज उन्नाव में, सबसे बड़ा लाख बहोशी कन्नौज, और सबसे छोटा पटना पक्षी विहार एटा में। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। इसका नामकरण कैसे बदला? 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, 1937 में सिर्फ संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। राजधानियां कैसे बदली? 1836 में आगरा, 1858 में प्रयागराज, 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से और 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी बन गई। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और विभाजन? 9 नवंबर 2000 जब उत्तराखंड बना। अब कुछ प्राचीन नगर। वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीन जीवंत शहर। इसे काशी, मोक्ष नगरी, घाटों का शहर भी कहते हैं। अयोध्या प्राचीन नाम अयादसा या साकेत, कौशल महाजनपद की राजधानी। मथुरा चूरसेन महाजनपद की राजधानी, कुषाण कला का केंद्र। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी, बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थल। और श्रावस्ती। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए। यूपी में कुल 16 महाजनपदों में से कितने हैं? 8, कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। बौद्ध धर्म के लिए यूपी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ और सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बिताया। और जैन धर्म? 24 में से 9 तीर्थंकरों का जन्म यूपी में हुआ। पहले ऋषभदेव का अयोध्या में और 23वें पार्श्वनाथ का वाराणसी में। मौर्य काल के क्या साक्ष्य हैं? अशोक के स्तंभ जैसे सारनाथ, प्रयागराज, मेरठ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। गुप्त काल? मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग। दशावतार मंदिर देवगढ़ में और भीतरगांव मंदिर कानपुर में इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? थानेश्वर से कन्नौज। कन्नौज का पुराना नाम? महोदय श्री। और कन्नौज के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। हाँ, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल के बीच, जिसमें गुर्जर प्रतिहार विजयी हुए। मध्यकाल में आते हैं। जौनपुर की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने शर्की वंश की स्थापना की। जौनपुर को शिराजे हिंद कहते हैं। और आगरा शहर की स्थापना? 1504 में सिकंदर लोदी ने। अब मुगल काल। फतेहपुर सिकरी किसने बसाई? अकबर ने। और ताजमहल? आगरा में शाहजहां ने। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा? नवाब आसिफुद्दौला ने। ठीक है, अब आते हैं 1857 की क्रांति पर। शुरुआत कहाँ से हुई? 10 मई 1857 मेरठ से। तात्कालिक कारण? चर्बी वाले कारतूस। मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? बलिया उत्तर प्रदेश। विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेता? लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद में लियाकत अली। इस क्रांति के बाद क्या बड़ा बदलाव आया? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ा गया और कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। अब कांग्रेस के अधिवेशन यूपी में कुल कितने हुए? 9। पहला अंग्रेज अध्यक्ष किस अधिवेशन में था? 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू। 1916 का लखनऊ समझौता भी बहुत महत्वपूर्ण था। जी, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए। अब कुछ प्रमुख क्रांतिकारी। रामप्रसाद बिस्मिल। जनरल शाहजहांपुर में फांसी, गोरखपुर जेल में। चंद्रशेखर आजाद। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925। और चौरी चौरा कांड? 4 फरवरी 1922 गोरखपुर में। इसी के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। एक और महत्वपूर्ण घटना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में समानांतर सरकार किसने बनाई? चित्तू पांडे ने, जिन्हें शेरे बलिया भी कहते हैं। बहुत अच्छा।
अब आते हैं संस्कृति पर। यूपी की संस्कृति को क्या कहते हैं? गंगा जमुनी तहजीब, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। इसके प्रमुख घराने लखनऊ और बनारस हैं। और लोक नृत्य? ब्रज क्षेत्र का कोई एक? चरकुला नृत्य, बुंदेलखंड का? ख्याल और पाईडंडा। मिर्जापुर और सोनभद्र का? कर्मा नृत्य, प्रमुख लोकगीत? मिर्जापुर का, कजरी, पूर्वांचल का बिरहा, और बुंदेलखंड का। आल्हा। अब एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीयूपी पर आते हैं। लखनऊ किस लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए। मुरादाबाद, पीतल नगरी, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां सुहाग नगरी, और भदोही। कालीन यानी कारपेट सिटी, कुछ प्रमुख जीआई टैग्स भी देख लेते हैं। काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर, इलाहाबादी सुरखा, ये एक अमरूद है। मलिहाबादी दशहरी। ये आम है लखनऊ का। और कन्नौज का इत्र। बिल्कुल।